गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी लोग पेपर थर्ड के अंतर्गत टीचर एजुकेशन इन इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत थर्ड यूनिट में एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन एंड देयर रोल यानी शिक्षक शिक्षा की एजेंसियां और उनकी क्या भूमिकाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। अब तक आप सभी लोगों ने एनसीटी, यूजीसी, न्यूपा, आईसीएसएसआर के बारे में पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ भी लिया है। आज हम जिस एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यदि आप लोग इसे अच्छी सही तरीके से समझ लेते हैं तो आने वाला जो अगली एजेंसी एससीईआरटी है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आज हम सभी लोग जिस एजेंसी को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मोटो हैं और उसके क्या फंक्शन हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। उसको जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के सर्वोच्च विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं होता है और इस तरह से किसी भी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है और इसी के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावी जीवन को उच्च शैली और उच्च विचारों की तरफ ले जाता है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लिए बेहतरीन जीवन नहीं चुन सकता है, इसलिए हर किसी का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण और आज के समय हर विद्यालय संस्थानों में शिक्षा का बृहद विस्तार करने के लिए जिसकी नितांत आवश्यकता है, जो भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्र में महती भूमिका को निर्वहन करने में वरदान साबित होगा। आज उस एजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी। कहा जाता है अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। इन पंक्तियों के साथ एनसीईआरटी की जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का जो लोगो दिख रहा है, आपको 3 श्वान दिख रहे हैं। इस 3 श्वान के ठीक ऊपर आपको लिखा हुआ है विद्या अमृतम सुनते, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। 4 वेद, यहीं पर थोड़ा सा 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद से ये वाक्य जो लिया गया है, अमृतम श्रुते, विद्या अमृतम सुनते, ये ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। आपको ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि जो एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य है, मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा आप लोग जैसे गुरु गुरुतमो धाम एनसीटी के बारे में जानते होंगे, ये ध्येय वाक्य है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति यूजीसी का है। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को कोरिलेट करते हुए 2-3 चीज़ों को बताते हुए चलूँ। तो अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के जो लोगो दिख रहा है उसमें 3 श्वान हैं और 3 श्वान 3 चीज़ों को व्यक्त करते हैं। पहले श्वान की जो सिर है वो यह व्यक्त करता है कि एनसीईआरटी का जो क्षेत्र जो है उसको व्यक्त करता है कि एनसीईआरटी जो मुख्य रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करता है। यानी कि पहला जो सिर है श्वान का, हंस का सिर है,
उस शोध या अनुसंधान को दिखाता है। दूसरा जो है प्रशिक्षण, ये जो है किस प्रकार के प्रशिक्षण इन सर्विस, प्री सर्विस टीचर को दिया जाता है, उसके बारे में यह बताता है। और तीसरा स्वान जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हों, शिक्षा के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, उसको एक्सटेंशन का काम कर रहा है तीसरा स्वान, तो ये दिखाता है। तो एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एनसीईआरटी का पूरा नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग अगर ध्यान दे के समझना चाहें, समझें, ये शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना ही एनसीईआरटी का मुख्य रूप से काम है। तो दो चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी इसी बात पे ज़्यादा फोकस करता है। आप सभी लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? जी राजेश सर, राजेश जी, आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल, थैंक यू। तो एनसीईआरटी का ये ध्येय वाक्य आप लोगों ने जाना, एनसीईआरटी के 3 स्वान के लोगों के बारे में जाना, एनसीईआरटी का पूरा नाम जान लिया और एनसीईआरटी के बारे में। अब जानते हैं कि एनसीईआरटी का गठन कैसे होता है। यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी की भूमिका और कार्य क्या हैं, ये जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। एनसीईआरटी को जानने से पहले